आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर से हम इस माध्यम के द्वारा एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम इस आराधना में आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज हम जीवित हैं और स्वस्थ हैं। यद्यपि कई बार बीमार पड़ते हैं लेकिन हम ठीक भी हो जाते हैं। सो आपकी करुणा के लिए, तरस के लिए, दया के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम सबों को यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। हर एक प्रकार की अंधकार की ताकतों को, व्यवधान को यीशु के सामर्थ्य नाम से निष्क्रिय करते हैं और दूर करते हैं। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। एक दफ़े फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के ऑनलाइन सर्विस में। परमेश्वर ने हम पर दया किया कि एक बार फिर से हम इस रीति से मिल सके और हम सब मिलकर आराधना कर सके। तो आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसने हमको बनाया है, हमें सिरजा है ताकि हम उसकी उपासना कर सके, उसकी आराधना कर सके। तो आइए इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करें। भजने के लिए सिरजे गए हम। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास, लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा।
आशा से। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा। आत्मा सच्चाई आशा से, महिमा सामर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। महिमा सामर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। परमेश्वर की महिमा में हम एक और गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, गिन गिन के स्तुति करूं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में असंख्य उपकार किए हैं, यदि हम उन्हें गिने तो वो असंख्य हैं। लेकिन फिर भी जो गीतकार है वो कहता है कि परमेश्वर आपके जो दान है, आपने जो हमारे ऊपर जो अनुग्रह किया है वो असंख्य है। और क्यों ना इस गीत को मिलकर हम गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना
आइए इस आगे के समय में जब हम बढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए और गीतों को गा करके हम उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम सब उस परमेश्वर की कुछ देर स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ओ प्रभु। हालेलुया हालेलुया, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, तुलनीय परमेश्वर प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ओ प्रभु। हालेलुया, रिखंदरलबा शंतिरलेबेरियंतरलबा रबानबादरलबा शतो रबानिकेरलेबेरियंतलबा रियंतो रखंदरा तेरलेबेरियंतोरलबा यबारला शंतिरलेबेरियंतरलबा रिखंदरलबा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद ओ प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया, आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप सच्चे परमेश्वर है, आप भले परमेश्वर है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 ओ प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। रिखंदरलबा शंतिरलेबेरियंतरलबा रेबानबा शंतरलबा रियंतरलबा कोरंदलबा शतेरबानमा सेखेरलेबेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ओ प्रभु, आपकी महिमा हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ओ प्रभु। इस गीत को जब हम गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता। हम सच में, हम जहाँ कहीं भी हैं, आप उस स्थान से, आप उस परमेश्वर को याद करते हुए इस गीत
परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम अपने जीवन को आपको देते हैं प्रभु जी, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। एक सच्चा समर्पण करते हैं एक बार फिर से अपने जीवन का प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया। रियंतरा लबा शंतेरे ले बेरियंतरा लबा रिखंदा लबा शदोर रबा नमा शेखेरे ले बेरियंतरा लबा रियंदो लबा शखार रबा नमा से खोरियंता लबा रिबा नमा शंतोर लोबो से खेरी बंतरा लबा करबा नमा शदोर गंद्र लबा शेखेरे ले बेरियंतरा लबा। प्रभु जी, ये जीवन आपका है प्रभु जी। एक सच्चा समर्पण आज के दिन में फिर से एक बार हम अपने जीवन का करते हैं प्रभु जी। इस जीवन से केवल आपको महिमा मिलने पाए, आप ही का नाम इस जीवन से हमेशा ऊंचा उठे प्रभु जी। आपके नाम को ही महिमा मिलने पाए इस जीवन के द्वारा प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हमारा भरोसा आपके ऊपर है। और इस गीत को जब हम गाते हैं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, पूरे भरोसे के साथ इस गीत को हम सब मिलकर के गाएंगे कि सचमुच में हमारा भरोसा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। आत्मा में खो जाइए जब इस गीत को हम गाते हैं। अब जहाँ कहीं है, प्रभु की उपस्थिति आपको महसूस होगी। उसी स्थान पर प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आप एकदम खो करके इस गीत को गाए, प्रभु में लीन हो जाइए। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे
परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपकी करुणा सदा हम पर बनी रहती है प्रभु जी। आपकी भलाई सदा हमारे साथ है प्रभु। आप के लिए हम अपने जीवन में प्रभु धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर कि आप हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्रभु जी आप हमारे लिए हमेशा विश्वास योग्य बने रहे प्रभु जी। हमें जब जब अपने जीवन में आपकी आवश्यकता थी, आपने प्रभु उस कार्य को किया जीवित परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी। आपने किया प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना, हमारे जीवन में आपने उपकार को किए हैं प्रभु जी। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु अब तक आपकी विश्वास योग्यता को हमने देखा है अब तक के जीवन में, लेकिन हम उम्र भर भी आपकी विश्वास योग्यता को देखेंगे प्रभु। आगे भी हमारे जीवन में जब तक हमारी अंतिम सांसें हैं तब तक हम आपकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखेंगे प्रभु जी, क्योंकि आप आज कल और युगानुयुग एक से परमेश्वर हैं। यदि आज आप हमारे लिए विश्वास योग्य हैं तो निश्चित रूप से कल भी, आने वाले कल में भी आप हमारे लिए विश्वास योग्य बने रहेंगे प्रभु जी। और इस बात के लिए हमारा हृदय धन्यवादी है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सारे उपकारों के लिए, आपकी सारी भलाइयों के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग जुड़े हैं प्रभु ऑनलाइन, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सबके लिए विश्वास योग्य परमेश्वर बने हैं प्रभु, अब तक आगे भी बने रहेंगे प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक के संग और साथ ये आशीषित करिए प्रभु, हर एक को प्रभु आपके लहू में ढांपते और छिपाते हैं प्रभु जी। आपकी सुरक्षा को एक एक के जीवन के लिए मांग लेते हैं प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी आपकी सुरक्षा हर एक के साथ बनी रहे प्रभु जी, और निश्चित रूप से आप हम सब के साथ है प्रभु। और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हम सब के साथ आप हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर प्रभु। आगे के सारे समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो संदेश आज मैं बताना चाहता हूं उसका शीर्षक है डिनाय, इनकार करना। इस संसार में हमें हर एक अनुचित बातों के लिए इनकार करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर हमें हर एक उचित बातों के लिए अंगीकार करने की आवश्यकता है, यानी कि सहमत होना और मान लेना होता है। सो मैं आपको बताऊंगा, कई लोगों ने उचित बातों के लिए इनकार किया, सही बातों के लिए उन्होंने इनकार किया और वो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गए। प्रभु यीशु ने कहा, लूका उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद, लूक 12 वर्सेस 9 and 10, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे, तुम्हें परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा इनकार करूँगा। परमेश्वर अर्थात परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और जो मुझे मान लेगा उससे मैं भी स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर पिता के सामने मान लूँगा। आज हम इनकार विषय पर ध्यान देंगे। हमें इनकार करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु कई लोगों ने इनकार किया। सबसे पहली बात, भजन संहिता उसका 53 अध्याय उसका पहला पद, साम 53 वर्स 1, लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार किया। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम यदि कहीं घूमने जा रहे हैं तो कोई इंसान दिखना चाहिए,
यदि दिख गया इसका मतलब है। तो कुछ लोग अपने शारीरिक आंखों से परमेश्वर को ढूंढते हैं। यदि परमेश्वर है तो दिखाई देगा। परमेश्वर इतना पवित्र और उजाले से भरा हुआ है, प्रकाश और ज्योति से भरा हुआ है कि हम नाशवान मनुष्य देख नहीं सकते। तो फिर कैसे लोग दावा करते हैं कि उन्होंने दर्शन देखा? प्रिय, परमेश्वर की महानता है कि परमेश्वर अपने आप को ऐसा बनाता है कि मनुष्य का शरीर सह सके और तब कहीं हम परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करते हैं। सो मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार आपको नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जो भी चीज है उसका कोई ना कोई बनाने वाला है। यहां तक कि पेड़ पौधों को भी बनाने वाला है। विज्ञान कह सकता है ये तो बीज के द्वारा होता है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, परंतु सबसे पहला बीज कहां से आया? कई प्रकार के बीज इस संसार में कहां से आए? मनुष्य का जन्म डार्विन के सिद्धांत के अनुसार बंदरों से हुआ, और वो बंदर जो थे कई हजार करोड़ों वर्ष पहले दूसरे जीव थे। सो एक कोशिका प्राणी था, उसके कारण या उसके द्वारा कई हजारों करोड़ों साल के अंतर में वो जो जन्म लेते थे विकसित होते चले गए और अंत में एक सभ्य इंसान ने जन्म लिया। प्रियो, यह गलत है। मेरा प्रश्न यह है, सबसे पहला एक कोशिका प्राणी जिसे विज्ञान कहता है कहां से आया? अपने आप तो बन नहीं सकता। मृतक से कभी भी जीवन नहीं मिल सकता। शून्य में से कभी भी जीवन नहीं मिल सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सो जीवन से ही जीवन आ सकता है। सृष्टि को देखने से पता चलता है कि सृष्टि कितनी सुंदर है, और कोई तो है जो इस पूरे सृष्टि को नियंत्रण में रखता है। यदि सूरज पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाए तो हम सब जल के मर जाएंगे, इतनी गर्मी रहेगी। और यदि सूरज पृथ्वी से काफी दूर चला जाए, साल भर ठंड रहेगी और बर्फ गिरेगी, यानी कि हम कुछ भी अन्न उपजा नहीं पाएंगे, सब तरफ बर्फ ही बर्फ रहेगा। कौन इसको नियंत्रित करता है? परमेश्वर है। सृष्टि में कितने सुंदर रंग हैं। वैसे तो अधिकांश पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं हरी ही रहती हैं, पर फिर भी दो पेड़ की पत्तियों को आप देखें ध्यान से, दोनों की पत्तियां हरी तो हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ फर्क है। कोई काफी गाढ़ा है, कोई थोड़ा सा फीका है। सो कौन विविधताओं को उत्पन्न करता है? परमेश्वर। हम सारे मनुष्य एक जैसे नहीं दिखते। कुछ लोग काफी कुछ एक जैसे दिखते हैं, परंतु फिर भी उनका फिंगरप्रिंट, उनका डीएनए एकदम फर्क रहता है। सो ये अंतर को या विविधताओं को कौन बनाता है? ये परमेश्वर है। इतना सब होने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं परमेश्वर को नहीं मानता, तो प्रिय वो बुद्धिमान नहीं है। बाइबल तो यही कहती है। लेकिन फिर भी लोग परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करते हैं। तीतुस की पत्री 1 पद, टाइटस 1:16 लिखा है कि वो मानते तो है परमेश्वर है, लेकिन अपने कामों से इनकार करते हैं। कुछ लोग अपने कामों से इनकार करते हैं परमेश्वर का। जैसे कि लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, और उसकी दृष्टि सारे संसार में इधर से उधर फिरती रहती है, सब कुछ देखता है, सब कुछ का न्याय करेगा। तो फिर गलत काम क्यों करते हैं? अर्थात वो अपने कामों से परमेश्वर का इनकार करते हैं। मनुष्य की एक और आदत है, जब मनुष्य का पेट भर जाता है, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, सारी समस्याओं का हल परमेश्वर के द्वारा मिल जाता है, चंगाई मिल जाती, छुटकारा मिल जाता है, और पेट भर के खाना मिल जाता है। नीति वचन 30 अध्याय के 9 पद के अनुसार, प्रोवर्ब्स 30 वर्स 9 के अनुसार,
मनुष्य कहता है कि अब परमेश्वर नहीं है, अर्थात वो परमेश्वर का इंकार करता है। मनुष्य स्वार्थी हो गया है, अपना काम करवा तो लेता है परमेश्वर से, लेकिन अंत में कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं। ये खतरनाक बात है। अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय 27 और 28 पद, जो 31 वर्सेस 27 एंड 28, यदि उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, विशेषकर इन वचनों को, तो ये पता चलेगा, ऐसा लिखा है कि यदि मनुष्य, मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा, यदि मनुष्य सूरज और चंद्रमा की तरफ देखकर कुछ भाग्य माने कि आज मेरा भाग्य हो जाएगा, और अपने ही मुंह से अपने हाथ को चूम ले। कई बार लोग टोना टोटका भी करते हैं। आज से बहुत साल पहले मेरी आंखों में सलोनी हो जाया करती थी, ठीक हो जाती थी, फिर एक और हो जाता था, वो ठीक होता था, फिर एक और हो जाता था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि पास्टर जी एक काम करना, सूरज की तरफ देखकर जीभ निकाल के सूरज को चिढ़ा देना, तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। प्रियो, सूरज और चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया है, वो चंगाई देने वाले नहीं हैं। हाँ, सूरज की रोशनी अच्छी है, पर चिढ़ाने वाली बात कहां से आ गई, जीभ दिखाने वाली बात कहां से आ गई? ये एक प्रकार से टोटका मानना है, अर्थात कुछ ऐसा काम करना और जबरदस्ती सोचना कि ठीक हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम करने वाले, लिखा है कि तो मैंने परमेश्वर का इंकार किया होता। यदि सूरज और चंद्रमा ही परमेश्वर होते तो फिर प्रभु यीशु की आवश्यकता ही क्या थी? वो तो सृष्टि है, हमें सृष्टिकर्ता पर विश्वास करके उसे मान लेना है। सो मनुष्य परमेश्वर का इंकार करता है। दूसरा इंकार लोग प्रभु यीशु मसीह का करते हैं। प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 14 वचन, एक्ट्स 3 वर्स 14। पतरस प्रचार करते करते इस लाइन को कहता है, इस वाक्य को कहता है कि तुमने जीवन के कर्ता का इंकार किया। जब पिलातुस यीशु को छोड़ना चाहता था तो तुमने कहा कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, हमारे लिए बरअब्बा डाकू को छोड़ दो। तो तुमने जीवन के कर्ता का इंकार किया। क्योंकि आपने यीशु का इंकार किया तो आपने अपने आप का न्याय कर दिया। आप यीशु का इंकार करते हैं, आप अपने आप को नरक की आग के सजा के लिए उम्मीदवार ठहरा देते हैं, या आप वहां जाएंगे नरक की आग में, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। सो यीशु का इंकार करने से आपने अपने ऊपर नरक की आग की सजा को आप लेकर आ गए हैं। यीशु का इंकार ना करें। पतरस करीब 3 साल या 3.5 साल प्रभु यीशु के मार्गों में चला, सब कुछ छोड़कर आया था, यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु के पीछे चला। परंतु जब 3 बार अन्य लोगों ने उससे पूछा और कहा तू भी तो था यीशु के साथ, उसने 3 बार इंकार किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पतरस, इससे पहले कि तू 3 बार मेरा इंकार करे, मुर्गा जो है बांग देगा। और ऐसा ही हुआ। तुरंत वो समझ गया और पश्चाताप किया। वह रोया, बाइबल में लिखा है। पतरस भी इंकार कर दिया। आप इंकार ना करें प्रभु यीशु का। यदि कोई आपसे पूछता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिए हो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आपको हाँ बोलना चाहिए। आप टालने की कोशिश ना करें, आप मान लें। इसलिए यीशु ने कहा, जो मैंने वचन शुरू में बताया लूका 12:9 से आगे, कि जो मेरा इंकार करेगा उसका मैं इंकार करूंगा परमेश्वर पिता के सामने और स्वर्गदूत के सामने। जो मुझे मान लेगा उसे मैं भी मान लूंगा परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने। फिर यीशु का इंकार ना करें, सच बोलना सीखें। तीसरी बात, मनुष्य इंकार करते हैं। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 5 पद, कि ऐसा समय आएगा कि लोग
परमेश्वर के प्रति भक्त हैं ऐसा देख के लगेगा। भक्ति का भेष धारण तो करेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। आज कितने लोग विश्वासी कहलाते हैं पर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है इसका इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर आश्चर्य काम नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इन दिनों नहीं होता, लोग पवित्र आत्मा से भरते नहीं हैं, अन्य भाषा गलत है, ऐसा वो कहते हैं। अर्थात परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सो जो पवित्र आत्मा को नहीं मानता, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं मानता, जो अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करता, वह परमेश्वर का विरोधी है और परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानता और इनकार करता है। चौथी बात, पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय उसका 8वां पद लिखा, जो अपने खुद के घराने की सुधि नहीं लेता वह विश्वास से मुकर गया है, विश्वास से पीछे हट गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। अर्थात अपने विश्वास का इनकार नहीं करना है। हम विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, परमेश्वर पिता पे करते हैं, पवित्र आत्मा पे करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर, पवित्र बाइबल पर हम विश्वास करते हैं। इतना सब होने के बावजूद यदि आप अपने परिवार की सुधि नहीं लेते हैं तो आप अपने विश्वास का इनकार कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में कभी भी ये नहीं सिखाता कि हम केवल आत्मिक जीवन में विश्वास में बढ़ते जाएं और अपने परिवार की किसी भी बात की व्यवस्था न करें, प्रबंध न करें और उनसे दूरी बना के रखें। पवित्र बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। शैतान तो यही चाहता कि हम अपने परिवार से अलग हो जाएं। एक और बात के लिए मनुष्य इनकार करता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 3रा पद, यिर्मयाह 5:3 लिखा, ये तो पश्चाताप करने से इनकार करते हैं, मन फिराने से इनकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, पतरस ने कहा, पौलुस ने कहा, मन फिराओ। ये सारे लोग मन फिराओ के विषय में प्रचार किए। प्रभु यीशु ने कहा लूका 13:5 कि यदि मन नहीं फिराओगे तो तुम नाश हो जाओगे। यीशु ने यह नहीं कहा कि यदि तुम चर्च के मेंबर नहीं बनोगे तो नाश हो जाओगे। चर्च की मेंबरशिप अलग बात है, सबसे असली बात तो मन फिराओ है। मन नहीं फिराएंगे तो आप नाश हो जाएंगे। मन फिराओ में एक काम हम करते हैं, दूसरा काम परमेश्वर करता है। नीति वचन 28:13, प्रोवर्ब्स 28:13, जो अपने अपराध को छिपा के रखता उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो मान लेता और छोड़ देता है उसके पर दया होती है। पापों को मानना हमारा काम है। प्रभु यीशु के सामने सारे पापों को मान लीजिए। यह एजकेल 36 अध्याय 26 पद के अनुसार, एजकेल 36:26, परमेश्वर आपको एक नया मन देता है। हम पापों की क्षमा मांगते हैं यीशु से और वो हमें एक नया मन देते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा एक काम हम करते हैं, दूसरा काम परमेश्वर करता है और तब फिर हमें सारे पापों के ऊपर हमें जय का जीवन मिलता है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग मन फिराव के लिए भी इनकार करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, आज से बहुत साल पहले एक बहन के पास में गया था। मैं उन्हें आंटी कहा करता था, मुझसे काफ़ी बड़ी थी वो। उनका बेटा मेरा दोस्त था और वो डेथ बेड में थी, एकदम आखिरी समय आ गया था उनकी मृत्यु का। मैं आंटी को जाके प्रचार किया, मैंने समझाना चाहा मन फिराव के विषय में और वो गुस्सा हो गई। कुछ ही दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। प्रियो, केवल विश्वास नहीं करना है, मन फिराव भी ज़रूरी है। विश्वास करेंगे तब तो हम मन फिराएंगे। इसलिए मन फिराव से इनकार ना करें। मैंने बताया कुछ लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, परमेश्वर की शक्ति का इनकार करते हैं, अपने विश्वास का इनकार करते हैं,
पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। छठी बात, कुछ लोग वचन सुनने से इनकार करते हैं, वचन को सुनना ही नहीं चाहते, और ये खतरनाक बात है। अब मैं आपको बताऊंगा, हमें इनकार करने की ज़रूरत है, पर कौन सी बात का इनकार करना है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती 16 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, जो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करना है। क्या मतलब होता है अपने आप का इनकार करे? अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस उठाकर प्रत्येक दिन यीशु के पीछे चलना है। अपने आप का सबसे पहला मतलब होता है अपने विचारों का, अपनी धारणाओं का इनकार करना है। मैं बताना चाहूँगा, प्रेरितों काम 4 अध्याय उसका 12 पद लिखा है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम है जिसके द्वारा में उद्धार मिल सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अब इतनी उम्र हो जाने के पश्चात अब आप ये कहेंगे एक ही नाम है क्या? दुनिया में तो ढेर सारे नाम हैं, ढेर सारे हैं दुनिया में। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया, वो आपके मेरे पापों को क्षमा करने आया। सो जब आप प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं, आपके विचारों में और जो कुछ आप सुनते हैं पवित्र बाइबल से, उसमें एक तर्क वितर्क होता है। आपको ही निर्णय लेना है। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता, कोई इंसान आपको फोर्स नहीं करेगा। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। यही है अपने आपे का इनकार करना। आपके दिमाग में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, असमंजस की स्थिति रहेगी, कश्मकश की स्थिति रहेगी। ऐसा भी समझ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, किधर जाएं कहाँ नहीं जाएं, कौन सा विचार सही है, कौन सा वचन सही है। ये आपके अंदर युद्ध होगा। आपको परमेश्वर के वचन की तरफ निर्णय लेना है। जी हाँ, दूसरी बात, किसका इनकार करना है? इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 24 पद, हिब्रूस 11 वर्स 24। जब मोसेस वयस्क हुआ, सयाना हुआ, तो उसने इनकार किया कि वह फिरौन की बेटी का बेटा नहीं है। अर्थात उसने मान लिया कि वो एक यहूदी है, इजरायली है, और यदि वो ये कहता कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा हूँ वास्तव में, तो उसे बहुत धन मिल सकता था और एक बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत बड़ा पद उसे मिला होता, वो शासन करता। लेकिन उसने इनकार किया। आप कौन हैं, इस बात को आप मान लीजिए। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम विश्वासी हैं, अब हम परमेश्वर के मित्र हैं। प्रभु यीशु को हमने स्वीकार कर लिया है। आपको ऐसा मानना है, तभी तो आप पापों से समझौता नहीं करेंगे, तभी तो आप हर एक प्रकार के गलत कामों से अपने आप को अलग रख पाएंगे। सो आपको इनकार करने की आवश्यकता है कि आप क्या नहीं हैं और क्या हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, जब यूसुफ को उसके भाई बेच दिए और उसे मिस्र में जल्लाद के प्रधान पोतीफर के घर में काम मिला, तो उसकी जो पत्नी थी पोतीफर की, वो बार बार कहती थी कि व्यभिचार कर, पर उसने इनकार किया। सो गलत काम के लिए आप इनकार करें, नहीं कहना सीख सकें। इसलिए बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसका 1 अध्याय 10 पद और 15 पद, प्रोवर्ब्स 1 वर्सेस 10 एंड 15 लिखा है कि यदि कोई तुझे फुसलाए तो उनके फुसलाने में नहीं आना। इनकार करना, लोग कई प्रकार की बातें बोल सकते हैं, आप नहीं कहना सीखें। एक और बात, दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन से आगे, डैनियल 3 वर्सेस 17 ऑनवर्ड्स, वहाँ हम ये देखते हैं कि एक विशालकाय मूर्ति को नबूकदनेस्सर स्थापित करता है और ये कहता है कि तुम इस मूर्ति के सामने झुक जाओ, बाजे बजेंगे तो झुक जाना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो,
ये नहीं झुकते हैं। राजा बहुत क्रोधित हो जाता है जब उसे पता चलता है, और वो कहता है कि अभी भी समय है, तुम झुक जाओ। वो कहते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, इनकार करते हैं। तब राजा कहता है कि जो भट्टी का टेम्परेचर है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दो और इनको फेंक दो, पूरी तरीके से बांध दो और फेंक दो। जो योद्धा गए थे फेंकने के लिए, वो तो स्पेशल ड्रेस पहन के गए थे, वो भी झुलस के मर गए। लेकिन ये जिनको बांधा गया था, विशेष ड्रेस पहने नहीं थे, फेंक दिया गया। एक ही चीज़ जली, उनका बंधन। और वो ऐसे घूम रहे थे उस बड़े भट्टे के अंदर जैसे सामान्य सी जगह में घूम रहे हों। फेंके गए थे 3, लेकिन अंदर 4 थे। परमेश्वर स्वयं उतर के उनके बीच में आ गया। हालेलुया। जब हम दुख तकलीफ परेशानी में रहते हैं, तभी संसार देखता है, महसूस करता है कि ये अकेले नहीं, इनका परमेश्वर प्रभु यीशु इनके साथ है। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था, उन्होंने मूर्ति के सामने झुकने के लिए इनकार किया। सो मैंने आपको बताया कहाँ इनकार करना है, कहाँ इनकार नहीं करना है। प्रकाशित वाक्य 2:13 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2:13 में, कि पिरगमुन का जो चर्च था, उन्होंने विश्वास का इनकार नहीं किया। यदि कोई आपसे पूछे कि आजकल आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं क्या, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या नहीं? जो सच है बता दीजिए। यदि विश्वास नहीं करते तो आप बोलिए विश्वास नहीं करता हूँ। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मान के उनके सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है, फिलदेल्फिया की जो कलीसिया थी, उन्होंने परमेश्वर के नामों का इनकार नहीं किया। प्रियो, परमेश्वर के ढेर सारे नाम हैं, लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जब मूसा ने पूछा, हे परमेश्वर, मैं आपका नाम क्या बताऊंगा मिस्र के लोगों को और इजरायलियों को नाम क्या बताऊंगा, तो परमेश्वर ने अपना कोई भी नाम नहीं बताया। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। तो फिर इतने ढेर सारे नाम कहां से आ गए? आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा, वो सारे नाम हम लोगों ने रखा है। जैसे जैसे पुराने नियम के लोगों ने परमेश्वर को अनुभव किया, उन्होंने परमेश्वर का नाम रखा। यहोवा यिरे कौन रखा नाम? अब्राहम ने रखा। यहोवा निसी मूसा ने नाम रखा, मोसेस ने नाम रखा। सो ऐसे ढेर सारे नाम है जो इंसानों ने रखा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को उस रूप में देखा और अनुभव किया, इसलिए उन्होंने वैसा नाम रखा। भजन संहिता 20:1 में लिखा है, परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। परमेश्वर के ढेर सारे नाम हैं। सो उस नामों का अध्ययन करें और आप देखेंगे परमेश्वर वास्तव में महान परमेश्वर है। फिर परमेश्वर प्रभु यीशु के ढेर सारे उपनाम हैं। 105 से ज़्यादा उपनाम है परमेश्वर के। जैसे कि प्रभु यीशु को कहा गया परमेश्वर का पुत्र, फिर मनुष्य का पुत्र भी कहा गया। मनुष्य का पुत्र का मतलब क्या होता है? वह इस संसार में इंसान बन के आया, इसलिए मनुष्य का पुत्र कहलाया। प्रभु यीशु को कहा गया राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। वास्तव में दुनिया में जितने भी राजा हैं, उनसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है। वो आज भी राज्य करते हैं आपके मेरे जीवन में, और वास्तव में इसी संसार में, इसी पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे, और उसके बाद ये सारी पृथ्वी जला दी जाएगी और सारा आकाश एक कागज के समान लपेट दिया जाएगा। फिर एक नया आकाश, नई पृथ्वी होगी, उसमें नया यरूशलेम उतारा जाएगा, और अनंत काल के लिए प्रभु यीशु का राज्य चलता ही रहेगा। सो मैंने आपको बताया किसका इनकार करना है, किसका इनकार नहीं करना है। यदि आपने परमेश्वर का इनकार किया, प्रभु यीशु का इनकार किए, आप अपना न्याय खुद कर चुके हैं, और जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। लेकिन इनकार हमें करना है किसका? अपने आप का इनकार करना है।
गलत बातों का इनकार करना है। गलत बातों में आपको शामिल करने के लिए कोई फुसलाता है, आप इनकार करें। और परमेश्वर को छोड़कर किसी और को, प्रभु यीशु को छोड़कर किसी और को यदि कोई कहे कि आप उसको मान लो परमेश्वर, आपको इनकार करना है। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इनकार कर सकें गलत बातों का, लेकिन आपका या उचित बातों का इनकार कभी भी ना करें। दया कीजिए। फिलदिल्फिया, पेरगमुन चर्च विश्वास का और आपके नामों का इनकार नहीं किए, हम भी ऐसे ही करने पाए। दया कीजिए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उचित निर्णय लेकर सुरक्षित रहने पाए। सो आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।